जय हिंद दोस्तों, लॉकराज 03 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे किसानों की। राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए किसान को भगवान बोलते हैं, अन्नदाता की परिभाषा से बोलते हैं कि इससे बड़ा कोई है नहीं। लेकिन जब वही उनको अपने हिसाब से सूट नहीं होता, तब उनके साथ क्या किया जा रहा है वो आप देख सकते हो कि पूरा भारत के अंदर किसानों को रोकने के लिए कहीं पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, कहीं पर इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, कहीं पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी बहुत ही 2 या 3 दिन पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा। जो कि एक किसान थे, वो एक किसानों के मसीहा रहे हैं, वो हैं, रहे थे और रहेंगे। अगर आप उन्हीं के दिखाए रास्ते पर अगर सरकार चलना चाहती है तो उनको चाहिए था कि भारत रत्न के साथ ही किसानों की जो मांग थी उनको मान लेते। साथ में आपने उस महान साइंटिस्ट स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न से नवाजा, बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी स्वामीनाथन जी की जो आयोग की जो रिपोर्ट है किसानों के लिए, उसको आप लागू नहीं करना चाह रहे। ये एक विडंबना ही है कि एक तरफ आप उन लोगों को सम्मानित कर रहे हो जो सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए। साथ में अभी आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नेट जो बंद कर दिया है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी जवाबदारी किसी की नहीं है। ऐसी कोई देश में कोई विकट परिस्थिति नहीं खड़ी हो गई है कि आपको इंटरनेट बंद करना पड़े, आपको रोडों को जाम करना पड़े। ऐसी कमियां हमारे देश के अंदर ही क्यों हैं? बाकी हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश होने वाले हैं, अभी विकासशील है, हमारी जीडीपी यहां पहुंच गई है। इन बातों का कोई मायने नहीं रखता। इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है। आपने देखा होगा कि जर्मनी, फ्रांस के अंदर भी किसानों ने एक ही बार कॉल किया था, उनकी सरकारों ने अगले 2 दिन के अंदर उनकी जो मांगी थी वो सब मान ली थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सरकार चाहती क्या है। पहले आपने देखा कि सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून थे या वो सफेद कानून थे, इसका जवाब तो शायद सरकार ही अच्छे से दे पाएगी। उसको लागू किया, फिर दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया। 13 महीने जो कितना नुकसान हुआ, आज तक जो सरकार है वो बता नहीं पाई कि कितना नुकसान हुआ। उसकी वजह से फिर आपने वो कानून वापस ले लिए। आप इस बात को समझिए कि जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी आरक्षण की, वो 1980 में आ गई थी। 10 साल तक सरकार ने उसको दबाए रखा और 1990 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने उनको लागू कर दिया। जो कि उसके अंदर विरोधाभास था, उसके अंदर एक जाति दूसरे जाति से लड़ भी रही थी, एक दूसरा विरोध भी कर रहे थे। लेकिन किसानों के मुद्दे में तो कहीं पर भी कोई ऐसी कहानी नहीं बनता, कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। पूरे देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि किसानों की जो मांगे वो मान ली जाएं। लेकिन केवल राजनीतिक लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन शांति हो, देश का किसान खुशहाल हो। केवल मात्र टेबल के लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, टेबल पर बैठ के मुलाकात कर ली है, फिर उसका कोई कारण नहीं निकलता। इसमें देखिए किसानों की भी कहीं न कहीं कमजोरी है, किसानों को उसको सुधारना पड़ेगा। उसमें होता ये है, जब ये राजनीतिक लोग हैं, इनकी भाषा को शायद किसान समझने में थोड़ा सा असहज है, क्योंकि बहुत सीधे हैं और ये अपने किसानी के अलावा इनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है। ये अपने खेत से घर, घर से खेत में। आपने देखा होगा किसानों को भी जाति पाति में बांट दिया। अभी ये बात बहुत समझने वाली है कि किसी शहर से 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर सब्जियां उगाई जा रही हैं। आप ये सरकार सर्वे करवा सकती है कि आप उससे मंडी से या किसान खेत से किस भाव में ले रहे हो, और फिर जो बड़े शहर है उनमें आप किस भाव से बेच रहे हो। तो ये सीधा सीधा जो लूट खसोटी नहीं है तो क्या है। मैं चाहूंगा, और मैं ही नहीं, पूरे किसान, जो किसानों की अपनी एक जरूरत नहीं है, ये एक मजबूरी है देश की, कि आप इसके अंदर पक्ष विपक्ष ने देखें, आप वोट की राजनीति नहीं करें। अगर इस देश का किसान अगर कमजोर हो जाएगा
तो आप इस बात को समझ सकते हो कि शास्त्री जी ने इन किसानों के भरोसे पर ही अमेरिका जैसे देश को 1965 में उसी की भाषा में जवाब दिया था, जब उन्हें हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ सीज फायर नहीं करोगे तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। तब शास्त्री जी ने इन किसानों के भरोसे पर, इन धरती पुत्रों के भरोसे पर ही कहा था कि हमें आपके कोई अनाज नहीं चाहिए, लेकिन हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे अपनी। तो अब शास्त्री जी को देख लो, चौधरी देवीलाल को देख लो, HD देवगौड़ा जी को देख लो, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को देख लो, ये किसान नेता रहे हैं, आज भी इनको मानेंगे और आने वाली पीढ़ी मानेंगी। ये कोई जाति से, धर्म से, पार्टी से किसान को कोई लेना देना नहीं। आपको एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आप सर्वे करवा ले सरकार कि हर एक जाति का आदमी किसान है, चाहे वो छोटा किसान है, चाहे वो बड़ा किसान है। अभी किसानों को जो एक लोकतांत्रिक तरीका है अपना विरोध करने का, जब राजनीतिक लोग गांधी जी की फोटो के सामने बैठ के पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा कहते हैं कि एक इस देश का वो मंदिर है जहां से हमें न्याय की और हमारे लिए जो आने वाली सुविधाओं की उम्मीद होती है, वहां पर आपकी भाषाएं क्या होती हैं, आप एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हो, ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब चाहिए मोदी जी को कि एक ही बार में किसानों की जो स्वामीनाथन जी की आयोग की जो रिपोर्ट है उनको एक ही बार में पेन से लागू कर दे। और विपक्ष को भी चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पर सत्र बुलाते हैं, वो रोडों पर अपनी यात्राएं निकालते हैं। तो अब किसानों के लिए देखना है कि इस देश में कितने लोग साथ में आते हैं, वो राजनीतिक लोग जो केवल किसान, जवान और मजदूर के नाम से ही अपनी राजनीति करते हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं है। भले ही वो खुद इन चीजों से वोट मिलने के बाद दूर हो जाए, लेकिन जब जब इलेक्शन आता है ये किसान का, मजदूर का, जवान का, महिलाओं के मुद्दे उठा के, जो कि ये सब चीजें आजाद भारत के अंदर 1947 से लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। हर सरकार आती है कि किसान को हम कर्जा दे देंगे। क्यों दे देंगे आप कर्जा? किसान आपसे कब कर्जा मांग रहा है? किसान को उसकी जो फसल है उसका सही मूल्य दे दो, जो खाद है, बीज है, कीड़े मार दवाइयां हैं, जो उपकरण हैं, चाहे ट्रैक्टर है, उनको आप कर सकते हो कि उनके ऊपर कम से कम ब्याज। लेकिन आप उल्ट कर रहे हो। जो पूंजीपति लोग हैं, जो फैक्ट्री के, कारखानों के मालिक हैं, उनके लिए आप छूट दे रहे हो, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है। दोबारा 80% लोग ग्रामीण में रहते हैं और ग्रामीण के हर आदमी कहीं न कहीं किसानी से जुड़ा है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं था, ये लोगों के विचार हैं और मैं आप तक लाया। इसके आपसे